चांदपोल इलाके में रविवार को दरगाह की छत निर्माण के मुद्दे पर अचानक तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। एक मजार की छत बनाने पर उबाल, गंगा जमुनी तहजीब पर सवाल की पहचान राजस्थान की राजधानी तक ही सीमित नहीं है। सदियों से गंगा जमुनी तहजीब जयपुर की पहचान रही है। यहाँ मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत को मजबूत करने वाले नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन रविवार को जो हुआ वो जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब पर सवाल उठा गया। चांदपोल सब्जी मंडी की एक मजार पर छत बनाने को लेकर हंगामा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक विवाद उस समय बढ़ गया जब हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य निर्माण कार्य रुकवाने के लिए मौके पर पहुंच गए। विधायक ने मौके पर ही काम रुकवा दिया और प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग की। मामले की इत्तला पाकर किशनपोल विधायक अमीन कागजी भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों विधायकों के बीच तीखी तकरार भी हुई, जिससे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। राजधानी जयपुर में चांदपोल के पास में एक विवाद सामने आया है, जहां पर जो भाजपा के हवा महल विधायक है बाल मुकुंदाचार्य के यहाँ चांदपोल में मौके पर पहुंचने के बाद में विवाद शुरू हुआ था। वो यहाँ से आकर के जब गए तो मौके पर यहाँ पर विधायक अमीन कागजी भी पहुंच गए और आप देख सकते हैं कि अभी भी मौके के ऊपर काफी भीड़ जो है जमा हुई है। पूरा विवाद जो है एक दरगाह की छत निर्माण को लेकर के हुआ, जहां पर विधायक कोर्ट से जो है परमिशन लेकर के इसके निर्माण की बात जो है विधायक अमीन कागजी के द्वारा कही गई। किशनपोल विधायक ने निर्माण कार्य से जुड़े कागजात और प्रशासन की कथित स्वीकृति दिखाते हुए बाल मुकुंदाचार्य के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। 2/1/26 को एक टेंडर खुला लगभग 20 लाख रुपए का, जिसमें विधायक निधि से मैंने पैसा दिया। यहाँ एक 70 साल पुरानी एक प्रॉपर्टी है, उस पे छत डलाने की लोगों की डिमांड थी। ये मंडी के पास में चांदपोल गया, इसका ये सरकार ने वर्क ऑर्डर दिया। वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम हो रहा है, विधायक कोटे से काम हो रहा है। कुछ लोग आके विरोध करते हैं, जिन्होंने जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने के लिए बीड़ा उठा रखा है कि हमें राजनीति करनी है, लोगों को खुश नहीं रहने देना है, इनका शोषण करना है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करना है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब को बने रहने दो। आप जाके अपनी विधानसभा संभालो। लोगों को सब पता है कि आपने मंदिर की जमीनें बेच दी, आपने मंदिरों पे कब्जे कर लिए। ये मंदिर जिसकी बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे ही है वो बिल्डिंग। ये मंदिर परकोटे के पास है, मैंने बनाया है। वो मंदिर परकोटे के पास है, मैंने बनाया है पिछली बार। तो अब एक बात बताओ, कोई आदमी आके निर्माण रोकता है, ये जायज बात है क्या? दूसरी ओर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आरोप लगाया कि बिना उचित अनुमति और पुराने स्वरूप को बदलकर नया निर्माण किया जा रहा है। तनाव बढ़ता देख डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच बचाव किया। वहां के जनप्रतिनिधि किशनपोल के अमीन कागजी 20 लाख रुपए देकर और सरकारी सब्जी मंडी पर एक 4x4 का परकोटे में एक पुराना हरे रंग का एक जरा सा अतिक्रमण था, जिसको 400 गज करने का प्रयास करना बिल्कुल गलत है। जब कार्यकर्ता मौके पे गए और उन्होंने देखा, मुझे भी सूचना की, मैं भी पहुंचा, तो हमने देखा कि वहां 400 गज में परकोटे को नुकसान पहुंचाकर, परकोटे की दीवारों को तोड़कर, परकोटे के प्राचीन उन इमारतों को, पत्थरों को निकालकर उनके भीतर में सरिये घुसाकर छत डालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और शांति कायम करने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। प्रशासन अब निर्माण कार्य की वैध अनुमति की जांच कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब परकोटा क्षेत्र में किसी धार्मिक स्थल या अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ हो। पिछले कुछ समय से लाउड स्पीकर, मजारों की रखरखाव और मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। फिलहाल इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। ये माना जाता है।
अजमेर के धोबी मोहल्ले के भीड़भाड़ वाले इलाके में अंडरग्राउंड बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग की चिंगारी और धमाकों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं आग लगने के बाद तारों में स्पार्किंग और पटाखों जैसी तेज आवाजें भी सुनाई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां, टाटा पावर की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दरगाह थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सुरक्षित कराया। गली का यातायात बंद कर दिया गया। लोगों को आग और धमाके से दूर किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। गनीमत रही कि किसी को चोटें नहीं आई। मेन मधुशाह गली के कॉर्नर पे कपड़े की दुकान है। 3 दिन से मेरे अंडरग्राउंड दुकान के बाहर अंडरग्राउंड केबल जा रही है, जिसमें स्पार्किंग कंटिन्यूज हो रही है और मैं 3 दिन से कंटिन्यूज विद्युत विभाग में फोन कर रहा हूँ, जिसका मुझे कोई अभी तक उन्होंने रिस्पांस नहीं किया। मैंने उनको यहाँ तक बोला, बहुत हैवी ट्रैफिक है, काफी जायरीन आते हैं इस गली से, काफी जायरीनों का आना जाना है, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और पब्लिक यहाँ आम जाम आती जाती है। ये गली का रास्ता है, कॉर्नर है, यहाँ से हर आदमी आता जाता है। 2-4 लेडीज थी जो वहाँ खड़ी थी दुकान पे, सामान ले रही थी, वो बच गई गरीब नवाज के करम से, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। विद्युत विभाग को ये जानकारी होनी चाहिए कि दुकानों के बाहर जो उन्होंने लगा रखे हैं खंबे या क्या, इनकी देख रेख करे। इन्होंने लगा के तो छोड़ दिए, अगर देख रेख करने वाला कोई नहीं। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां पर ओढेला गांव में खनन क्षेत्र में बचाव अभियान चल रहा था, लेकिन इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक से हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले में एसडीआरएफ के एक अधिकारी सहित 3 जवान घायल हो गए। इस हमले में एसडीआरएफ के हेड कांस्टेबल बलराम, जयप्रकाश, सरजीत घायल हुए। सभी घायलों को एएसआई राजेश सानी द्वारा निजी वाहन से रामगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मंत्री आवास पहुंचे विष्णु समाज के संत और महंत। खेजड़ी संरक्षण कानून की घोषणा पर आभार जताया गया। पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण पहली प्राथमिकता है, ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। विष्णु समाज का प्रकृति के प्रति समर्पण, प्रेरणा। राज्य सरकार विकास के साथ साथ संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। मंत्री के बिश्नोई, जसवंत बिश्नोई सहित कई गणमान्य भी उस दौरान मौजूद रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं, जब विष्णु समाज के संत महंत आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। दरअसल ये सभी लोग मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए पहुंचे थे। जिस तरह से घेजड़ी संरक्षण कानून की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए संत समाज पहुंचा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण हमारी पहली प्राथमिकता है। विष्णु समाज का प्रकृति के प्रति प्रेम, समर्पण हमेशा से प्रेरणा रहा है।